दोस्तों, क्या उत्तराखंड में विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ पेड़ों का कत्लेआम हो गया? जिस देवभूमि को बचाने के लिए कभी चिपको आंदोलन जैसी महान क्रांति हुई थी, आज उसी धरती पर विकास की आड़ में पर्यावरण की छाती पर कुल्हाड़ी चढ़ाने की तैयारी पर आक्रोश है। पौड़ी गढ़वाल से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई जिसने पूरे उत्तराखंड के पर्यावरण प्रेमियों का खून खौला दिया। बताऊंगा आपको पूरी खबर, कैसे वन विभाग के जवाब ने तो होश ही फाख्ता कर दिए, उड़ा दिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैंने फिर अपने उत्तराखंड में पेड़ के कत्लेआम की खबर को देखा है। जरा आप भी देख लीजिए, सुन लीजिए और समझ लीजिए। फिर आपको बताता हूं कि यह विनाश का नया खेल है क्या। एक तरफ पर्यावरण को बचाने का, पौधारोपण का झूठा ढकोसला और दूसरी तरफ इन जंगलों का, इस देवदार का व्यापार। अभी 7 मोड़ का मामला थमा ही है। 7 मोड़ से सरकार पीछे हटी है, लेकिन उन्होंने एक और नई जगह ढूंढ ली है और एक नई जगह पर एक और नया मामला सामने आ रहा है। और वो मामला है पौड़ी गढ़वाल के नाग देवता फॉरेस्ट में बुआखाल से लेकर कंडोलिया तक हजारों देवदार, बांज, बुरांस के मिक्स फॉरेस्ट पर जो है निशान लगा दिए गए हैं। और वो किस लिए? कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर। जो रोड ऑलरेडी बहुत चौड़ी है, जो रोड ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, जिस रोड पे ट्रैफिक नाम की कोई चीज नहीं है और जो पहाड़ों के लायक बहुत सफिशिएंट है, उस रोड को चौड़ीकरण के नाम पर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकार आज तक उन गांवों में रोड नहीं पहुंचा पाई जिनको वाकई जरूरत है। तो ये शंका पैदा ये करता है कि सरकार को कोई ऐसा व्यक्ति है, सरकार का कोई ऐसा व्यापारी है जिसको ये देवदार का पेड़ सप्लाई करना है, जिसको ये साल का पेड़ सप्लाई करना है और वो देवदार साल से नीचे नहीं मान रहा है। कभी ये जागेश्वर महादेव में 1500 साल पुराने देव वृक्षों को काटने की बात कर देते हैं, कभी ये हर्सिल के उन हिमालय की आत्मा देवदार को काटने की बात करते हैं, कभी ये बिजली महादेव में जाकर पेड़ों का कटान करते हैं, कभी ये 7 मोड़ जाते हैं। और अब इन सब जगहों से जब इनको पीछे हटना पड़ा तो अब ये जो है नाग देवता फॉरेस्ट में आ गए हैं। जो देवदार बहुत सीमित जगहों पर है, जो देवदार हिमालय की आत्मा है, जो देवदार हिमालय का कुल वृक्ष है, लगातार वही जो है ये टारगेट करते हैं और लगातार वहीं से देवदार के पेड़ों को काटने का मामला हर बार सामने आ रहा है। जो हम लोगों ने अपने देवताओं को चढ़ाए हुए हैं, जो देवताओं के नाम पे जो फॉरेस्ट हैं, उनको लगातार विनाश किया जा रहा है। दोस्तों, ये शख्स शंकर सिंह बिष्ट है, पर्यावरण प्रेमी है और उत्तराखंड प्रेमी भी है। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन चिंता बड़ी है। ये आज क्या बता रहा है, ये लड़का, ये युवा, ये पहाड़ी क्या बता रहा है कि पौड़ी के बुआखाल से सर्किट हाउस जाने वाली सड़क पर हजारों पेड़ों पर लाल निशान हैं, लग चुके हैं। यानी कि ऋषिकेश जैसे हालात बनेंगे। ऋषिकेश के बाद अब बारी पौड़ी के बुआखाल के पेड़ों की है, जहां दिन भर में गिनती की गाड़ियां भी नहीं गुजरती, वहां सड़क चौड़ी हो रही है। सड़क चौड़ी होने के नाम पर करीब 5000 हरे पेड़ काटे जाएंगे। यह फरमान है, पेड़ों पर लाल निशान है। जनता गुस्से में है, लेकिन वन विभाग ने इस पर जो आधिकारिक जवाब दिया है, उसने आग में घी डालने का काम किया है रगड़ी। मैं आपको यहां बताऊं कि शुरुआत कैसे हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक घोषणा के बाद पौड़ी शहर को चमकाने की कवायद की शुरुआत होती है। बुआखाल से सर्किट हाउस कंडोलिया मार्ग तक करीब 7 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का खाका तैयार होता है। लेकिन दोस्तों, इस सौंदर्यीकरण की जो कीमत है वो पौड़ी को चुकानी पड़ रही है। वो रोंगटे खड़े करने वाली है। वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के संयुक्त सर्वे के दौरान दगड़ियों, इस सड़क की जद में करीब 4 से 5000 सदाबहार पेड़ आ रहे हैं, जिन्हें काटने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। हमने ऋषिकेश में देखा था क्या बवाल हुआ था, और अब क्या बारी पौड़ी के बुआखाल की है। आप सब लोग
ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये सारे मामले देख रहे होंगे कि किस तरीके से किस हद तक जो है सारे पेड़ों पर निशान कर दिए गए हैं, सारे पेड़ों पर जो है छपाई कर दी गई है और कुछ समय बाद इनका पातन होना है, इनको कटाई करनी है। और इसलिए मैं सरकार से, विभाग से, उन लोगों से को नसीहत दे देना चाहता हूं कि समय रहते इस पर लोग रोक लगा दीजिए, समय रहते इसको रोक दीजिए। अन्यथा अभी तक केवल उन जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था जहां पर आप पेड़ काटने को लेकर सामने आ रहे थे, लेकिन अब आंदोलन होगा और वो आंदोलन रणनीति तैयार करेगा, वो आंदोलन आपको मजबूर करेगा कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार भी रहेंगे और कर्तव्यनिष्ठ भी रहेंगे। मैं सभी पर्यावरणविदों, पर्यावरण प्रेमियों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं, सामाजिक लोगों और आम लोगों से और हिमालय वासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि लगातार हिमालय को छलनी करने का, लगातार हिमालय की आत्मा को खत्म करने के लिए ये सरकारें, ये विभाग लगातार काम कर रही है। आप सब लोग जो है इस मामले को अपने अपने सोशल मीडिया से उठाइए, अपने अपने जगहों से उठाइए और हम लोग एक साथ आते हैं, एक मीटिंग करते हैं बहुत जल्दी और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार करते हैं ताकि इन पेड़ों का कटान इस तरीके से न हो पाए और ये सरकारें जो है अपनी मनमानी हर जगह पर न कर पाए। जहां विकास की जरूरत है वहां विकास करें। दोस्तों, जैसे ही पौड़ी के इस बुआखाल में जंगल में पेड़ों पर लाल निशान दिखने शुरू हुए, युवा पर्यावरण प्रेमी आगे आने लगे, मोर्चा संभालने लगे। उसी में से एक शख्स जिन्हें आप सुन रहे हैं, वैसे तो बहुत से लोग बोल रहे होंगे, लेकिन खबर यही है, सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक सरकार को घेरा जा रहा है इस हरकत के लिए, इन पेड़ों के कत्लेआम के लिए। स्थानीय पर्यावरणविद शंकर सिंह बिष्ट ने इस तथाकथित विकास प्रोजेक्ट पर सीधे और तीखे सवाल खड़े किए जो आपने सुने, और वो कहते हैं कि जिस बुआखाल कंडोलिया मार्ग का इस्तेमाल मुख्य रूप से एक बाईपास के रूप में होता है, जहां ट्रैफिक ना के बराबर रहता है, वहां सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। जंगल साफ करने की क्या मजबूरी है? ये सवाल तो किया जा सकता है। दोस्तों, जनता का गुस्सा इस बात को लेकर है कि उत्तराखंड के सैकड़ों गांवों में आज भी, मैं भी कई मर्तबा आपको तस्वीरें दिखाता हूं, बीमार, गर्भवती, बुजुर्ग, आज भी सड़क न होने के कारण कहीं डंडी, कंडी, पालकी, डोली पर लाद कर ले जाया जाता है। 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहां सिस्टम सड़कें नहीं बना पा रहा, वहां के लिए सरकार नहीं सोच रही। लेकिन जहां पहले से अच्छी खासी सड़क है और ट्रैफिक भी नहीं है, वहां हजारों पेड़ों का कत्लेआम किए जाने की तैयारी है। दोस्तों, चौतरफा बढ़ते दबाव और बवाल के बीच आखिरकार वन विभाग को सामने आना पड़ा कि भाई कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। कई सारे सवाल आम जन के, शंकर सिंह बिष्ट जैसे लोग हैं। अब वन विभाग के अधिकारी अपना आधिकारिक पक्ष रख रहे हैं, वो सुनाता हूं आपको, वो देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। वन विभाग ये कहता है कि यह प्रोजेक्ट सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की घोषणा से जुड़ा है और विभाग के मुताबिक अभी सिर्फ शुरुआती सर्वे, ये प्रारंभिक चरण चल रहा है और उसके तहत पेड़ों की गणना यानी गिनती, उनका चिन्हीकरण यानी कि उन पर लाल निशान किया गया है। साथ ही दोस्तों, विभाग ने यह सफाई दी है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए तकनीकी पहलुओं को देखा जाएगा, नियमों के मुताबिक ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दोस्तों, विभाग ने यह साफ नहीं किया कि इन 5000 पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनके पास कोई वैकल्पिक प्लान है या नहीं। वैकल्पिक प्लान यानी कि फ्लाईओवर बनाने की योजना या फिर कोई और योजना, यह स्थिति साफ नहीं हुई है। दोस्तों, पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो पहाड़ों पर लगातार इस तरीके से पेड़ों का काटा जाना सिर्फ पौड़ी का ही मसला नहीं है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक कई हजार पेड़ों की बलि दी जा चुकी है और कई अभी कतार में हैं। पहाड़ों पर से एक भी पेड़ का काटना सिर्फ कागजी आंकड़ा नहीं होता जो मैं 4000, 5000 आपको बता रहा हूं, बल्कि ये सीधे तौर पर पहाड़ की मिट्टी को ढीला करता है। दोस्तों, बांज और देवदार के पेड़ हैं ये, घने जंगल हैं ये, पहाड़ों में पानी को रोकते हैं, भूस्खलन को रोकते हैं।
अगर पौड़ी के इस शांत हिस्से से 5000 पेड़ काट दिए गए तो आने वाले मॉनसून में क्या होगा? मॉनसून में भूस्खलन और तबाही का वो मंजर देखने को मिल सकता है, जिसकी भरपाई न सरकार, न सिस्टम, न वन विभाग, न पीडब्ल्यूडी वाले, न सतपाल महाराज कर पाएंगे। कोई बजट काम नहीं आएगा तब। दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं, अभी हरेला गया, हरेले पर सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से एक मुहिम चलाई गई कि एक पेड़ मां के नाम लगाओ भाई। सब लगाने के लिए चले गए, मंत्री भी, संतरी भी, सब लोग, अधिकारी भी। नारा दिया गया, अच्छा नारा है, और लगाए गए पेड़, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ वो सरकारी आरी हजारों पेड़ों की बलि लेने को आतुर है, तैयार बैठी है। बस ऐसे शंकर जैसे कुछ लड़के हैं जो बिल्कुल पागल हैं, पहाड़ों को लेकर, पेड़ों को लेकर, जंगल को लेकर, जमीन को लेकर, पानी को लेकर। उन्हीं की वजह से ऋषिकेश में बैकफुट पर जाना पड़ा, आपने देखा। लेकिन दोस्तों, क्या पौड़ी गढ़वाल का ये घना जंगल अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा अगर ये 5000 पेड़ों पर आरी चढ़ गई तो? दोस्तों, हमारी सरकारें, इसे सरकार से मतलब ये नहीं कि बीजेपी की है, कांग्रेस की है, किसी तीसरे की है, चौथे की है। आज तक जितना विकास का काम पहाड़ों पर हुआ, उसने कंक्रीट के जंगल ही उगाए, पेड़ कटे। केदारनाथ देखा हमने, उत्तरकाशी का हाल देख रहे हैं हम, जोशीमठ दरक रहा है, ये भी देख रहे हैं हम। धराली में क्या हुआ, थराली में क्या हो रहा है? हमारी सरकार या सिस्टम ये भूल चुका है दोस्तों कि हिमालय का सीना चीरकर बनाया गया कंक्रीट का विकास अंत में केदारनाथ या जोशीमठ जैसी आपदाओं में तब्दील हो जाता है। वन विभाग ने जब जवाब दिया तो और भी गजब लगा। जनता इस गोलमोल जवाब से संतुष्ट नहीं दिखती। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि विकास की परिभाषा को थोड़ा बदला जाए अपने उत्तराखंड, अपने पहाड़ के लिए। लोग कहते हैं, ये पर्यावरण प्रेमी कहते हैं, वो तमाम विशेषज्ञ कहते हैं बार बार जब ऐसी खबरें आती हैं, वो कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो वरना आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। और इस पूरे पौड़ी के इलाके में पेड़ कटान विवाद पर अब लोगों का गुस्सा है। आपकी क्या राय है? सड़क के लिए प्रकृति की ये बलि सही है? पेड़ों की बलि देना सही है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट के जरिए आप अपनी राय दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया अब तक तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना ना भूलें। जय उत्तराखंड नगरी।